जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पाठक मासब और यह है आपकी पाठक मासब की क्लास। जैसा कि मित्रों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आऊंगा, आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा और आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। तो देखो इस प्यारे लेक्चर को, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 11th क्लास की फिजिकल क्वांटिटी। और देखा भाई, मेरी राइटिंग डॉक्टर टाइप है, इसके टाइप डॉक्टर है। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम नाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज इज दैट क्वांटिटी विच कैन मेजर प्रीसियसली, जिसको हम नाप सकते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे मेरा वजन, लेकिन कितना भर रेट हूं मैं, टाइम, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स को हम नाप सकते हैं। तो ऐसी यूनिट्स, ये मेरा हाथ नापना, ये देखो, ये फिजिकली दिख रहा है, तो इसको नापना। अब मैं कैसे नापूंगा? मेरी टेंशन टेप लगा के, स्केल से, काई से भी। लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। शुद्ध देसी भाषा में याद रखो, अंग्रेजी में तो हर व्यक्ति लिख लेगा, ठीक है। अब बोले अगर किसी ने की जो फिजिकल क्वांटिटी, अब इसको भैयू हम नाप सकते हैं। तो जब भैयू इसको हम नाप सकते हैं तो इसको कैसे कैसे नापेंगे? तो एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर बता, डॉक्टर हुआ हूं मैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, एक दूसरे बिल्कुल अलग होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। जैसे लेंथ है तो मैं लेंथ हूँ, किसी से नहीं डरती। मास हूँ, टेम्परेचर हूँ, हम किसी से डरते नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, मतलब अलग अलग होती है। रे इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड करती नहीं है, किसी से मिलके नहीं बनी होती, खुद की अपनी वैल्यू होती है। इसको बेसिकली 7 क्वांटिटी में नापते हैं। लेंथ, अबे मास, अबे टाइम मेरे प्यारे दोस्त, टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या ले लूं यहाँ पे? लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जो किसी पे डिपेंड करती नहीं है भैया, किसी से मिलकर बनानी। नाम ही है फंडामेंटल, हिंदी में बोले तो मूल। खुद की अपनी औकात है बाबू। क्या औकात है? तो 7 यूनिट है। लेंथ, मास, टाइम, कहाँ गया? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर। आई भैया बात समझ में? नहीं आई तो फिर समझ ले। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम नाप सकते हैं। अरे अब इसको नापना कैसे है? तो 2 तरीके से पढ़ना है। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड करती नहीं है। और ये 7 होती है: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर। अब इसके बाद आती है डिराइव्ड क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो किससे मिलके बनी होती है? रे फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी से। रे किससे? फंडामेंटल क्वांटिटी से। सम फिजिकल क्वांटिटी विच मेड बाय क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे जैसे तुम्हारी रिया, तुम्हारी रिया बोले तो एरिया, एरिया किससे मिलके बना है? लेंथ इनटू ब्रेथ से। अब देखो, लेंथ लंबाई है, ब्रेथ भी लंबाई है, मतलब एल का क्या आएगा? स्क्वायर। मतलब एरिया कितनी लेंथ से मिलके बना है? 2। तभी तुम 10वीं में मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते थे यूनिट। इससे क्या क्लियर हुआ? एरिया किससे मिलके बना है? 2 लेंथ से। अब ऐसी 1-2 यूनिट नहीं, बहुत सारी है। जैसे 7 फिक्स थी ना, 7 राजा लोग, ये 7 फिक्स नहीं है। अब आप एरिया के बाद क्या ले सकते हो? वॉल्यूम मेरा दोस्त। किससे मिलके बना है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो तो कितनी लेंथ से मिलके बना है? 3 लेंथ से। वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोले तो एक लेंथ है और एक क्या है? टाइम है। तो वेलोसिटी या स्पीड एक लेंथ और एक किससे मिलके बनी है?
टाइम से। ऐसी ये बहुत सारी यूनिट्स होती है जिसको हम, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है जिसको हम फंडामेंटल, जिसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। देखो कैसा कैसा हो रहा हूं, याददाश्त बढ़ाने की दवाई लेना पड़ेगा। डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं क्वांटिटीज की यूनिट कहलाती है फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। अब लेंथ को लिखना है तो आप क्या लिखोगे, मास। लेंथ को क्या लिखना है तो क्या लिखोगे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। अबे हाँ या ना, वैसे अपन ऐसा ही पढ़ेंगे अभी। तो कुछ आई बात समझ में, आई कि नहीं आई? क्या आई? क्या भैया फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम नाप सकते हैं। अरे ये हाथ नाप ला दो। अभी कितने टाइप की होती है बोले, दो, एक फंडामेंटल, एक डिराइव। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है रे, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मैटर। और डिराइव्ड नाम से ही क्लियर है, डिराइव्ड मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किससे मिलकर बनी है रे, किससे मिलकर बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है रे। वो क्या कहलाती है, डिराइव्ड क्वांटिटी। से एरिया, सबकी एरिया क्या है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, कितनी लेंथ से मिलकर बनी है, 2। वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, कितनी लेंथ से रे, 3 लेंथ से। फिर बहुत सारी यूनिट है। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, निवेदन करता हूं आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। और मैं चाहूंगा कि मेरे लेक्चर कोने कोने तक पहुंचे। सभी से निवेदन, इसे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, धड़ाधड़ बढ़ाइए और बैतूल जिले का नाम पूरे विश्व पर पहुंचाइए। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं जल्दी मिलूंगा। जय श्री राम।